हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, ठीक है। और त्रिकोणमिति में हमने एक 8.3 तक पढ़े थे। कक्षा 10 की त्रिकोणमिति में हमने 8.3 तक पढ़े थे और 8.4 का 2 सवाल किए थे, ठीक है, पिछले वीडियो में। अब हम आगे करेंगे 8.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। हम आपको बताए थे कि पूरक कोण जो होता है ना, पूरक कोण को कैसे बताए थे कि 90 में से घटा दे, जिसमें साइन स्क्वायर 63 जिसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ठीक है। 90 में 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है। फिर बटा में कास स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा 73, ठीक, प्लस कास स्क्वायर 73, ठीक है ना। अब देखिए बताए थे आपको साइन 90 लगा चेंज हो जाता है, साइन 90 हो जाएगा कास हो जाएगा, तो कास स्क्वायर ये उतर जाएगा 27, ठीक है। कास स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में कास स्क्वायर 90 ना चेंज होगा, कास 90 चेंज होता है साइन में, साइन स्क्वायर 73 प्लस एक कास स्क्वायर 73, ठीक है। तो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, ठीक है। कास स्क्वायर थीटा बताए थे आपको, एक सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, ठीक है ना। उसी तरह ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात है कि या तो इसको इधर लिखे इधर लिखे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर 1, यानी कि 1 कम 1, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का, इसमें तीसरे में 2 सवाल दिया है, तीसरे का पहला था और एक और तीसरे में दूसरा है इसका तीसरे में, ठीक है। तो ये था तीसरे का पहला, ठीक है। हाँ सही आ रहा है। अब लोग देखिए आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस इसमें क्या है कि पूरा का कोण का ध्यान रखेंगे। अगर दोनों साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 दिया है तो एक को क्या करेंगे, साइन 90 माइनस कर देंगे ना, या तो इसको चेंज करिए। अगर इसको करते हैं तो यहाँ पे लिखते साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पहले तीसरे का दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा में देखिए क्या दिया है। दूसरा नंबर बोला साइन 25 कास 65, साइन 25 कास 65, साइन 25 कास 65 प्लस कास 25 साइन 65, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह पूरा कोण की तरह करते हैं। देखिए इसमें ना हमें 25 65 का मान याद नहीं होता है, ठीक है। हम लोग को जो मान याद रखते हैं वो होता है 0 का, 45 का, ठीक है, 90 का, 30 का, 60 का, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई संख्या आती है तो वो उसको या तो पूरक कोण से हल करते हैं या तो त्रिकोणमिति का जो चार्ट दिया रहता है उससे करते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरक कोण से हल करना है, ठीक है। तो ये 65 है ना, इसको भी हम देखिए साइन 25 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, इसीलिए लिखते हैं इसको। साइन तो ऐसे लिखा रहेगा, बस इसको चेंज कर देंगे इंटू कास 65 प्लस इसको इसी तरह करेंगे कास 90 माइनस 65, 90 माइनस 65, ये प्लस का सिंबल है, ठीक है, ध्यान रखिए। इंटू 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 साइन 65, अगर साइन 90 चेंज कास में, यानी कास 65 इंटू कास 65 प्लस कास 90 चेंज साइन में, यानी साइन 65 इंटू साइन 65। अभी कास और कास दो है तो कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ठीक।
अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा का मान 1 था, तो उसी तरह है ये ना थीटा, इसी को बोलते हैं थीटा की वैल्यू 65 ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको पूरक कोण वाला सवाल हम पीछे वाला में किए थे, ठीक है। बस उसी को थोड़ा सा आगे कर दिया है, ठीक है। तो ये है 8.4 का 2 नंबर का सवाल, ठीक है। 3 का दूसरा, ठीक है। देखिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए इसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, ठीक है ना। हम उसको मतलब विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि निम्न त्रिकोणमितीय समूह सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि कास स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो सिद्ध करने में देखिए क्या चीज होता है, सिद्ध करना होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये सवाल दिया है और इसका आंसर भी दे दिया है, लेकिन आपको निकालना है कैसे इसके बराबर 1 आएगा, ठीक है। इसी को सिद्ध करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें देखिए दो पक्ष है, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो सबसे पहले इधर का ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लिखा है, क्या लिखा है, कास स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको बस एक ही पक्ष का लेंगे, एलएचएस लिखे है ना बायां पक्ष का, या हिंदी में बायां पक्ष लिखेंगे। तो इसको हल करेंगे, का स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको का स्क्वायर थीटा ही लिखने दे, इनटू हम बताए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और का स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा गुणा होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि काश थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा, यानी काश चालीस लिख सकते हैं 1 बटा के सेक थीटा। तो ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो काश थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो वही बस चीज ये है, काश स्क्वायर थीटा प्लस बराबर यानी 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया। तो इसको लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। जब कोई भी चीज आ जाती है ना, मतलब सिद्ध जो करना रहता है वो आ जाता है, उसके यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड, इंग्लिश में प्रूव लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम, ठीक है। और ये लेक्चर मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, हिंदी में बायां पक्ष लिखेंगे। जब पूरा सवाल आ जाएगा तो हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या उसको शॉर्ट फॉर्म होता है एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा आसान आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो 3 इसमें सूत्र है। पहला सूत्र तो ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा बताए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही 3-4 सूत्र, इसमें 3 सूत्र थे, उसी को पक्षांतर करके इधर उधर हमें करना होता है, ठीक है। तो हम इसके बाद तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 5वां नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, ये चौथा देख लीजिए, ठीक है। जो सवाल जो नहीं समझ में आया, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या बोल रहा है कि का, इसको भी सिद्ध करना है, ठीक है। कास स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यही मतलब ये दिया है इसके बराबर 1, मतलब ये दिया है सिद्ध करना है, क्या इसके बराबर 1 आता है, तो आपको यही चीजें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, पहले इसको ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस तो लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो काट स्क्वायर थीटा तो काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सूत्र होता है ये
सूत्र होता है कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सूत्र। तब देखिए कास स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 1 बटा कोसेक रहता है ना, तो 1 बटा कोसेक का हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा बल्कि प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 लाना था हमको। इसको लिखेंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ है। हिंदी में इसको प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, 5 नंबर हो गया हमारा। ठीक है, कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। ठीक है, हम आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, बस थोड़ा समझ में आ जाएगा तो सवाल हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा स्लो करेंगे इसको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में बंद इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ना होता है कास स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर इसको हमें निकालना किसका, कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालना रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर पे लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हम दोनों गुणा करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमें प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ लिख सकते LHS बराबर RHS। ठीक, छठा हो गया हम लोगों का। ठीक है ना, और हम लोग करेंगे अगला सवाल। देखिए अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, 5 हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है काट स्क्वायर थीटा, बोला है काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1। ये सिद्ध करना हमको। ठीक है, -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए काट स्क्वायर थीटा तो ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए एक सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर दे रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर दे रहे हैं इस सूत्र में से। ठीक है, या इसी में से कर दे रहे हैं, यहाँ से बराबर हो गया। ठीक है, ये बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन कर दीजिए, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी के फॉर्म में आ गया। अब इसका मान 1 होता है तो इसका मान 1 लीजिए, माइनस पहले लगा दे, 1 -1, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, यहाँ लिख सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। बाकी तो हम देख ही रहे हैं उसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा बस हम समझ जाएंगे एक बार कैसे लग रहा है, कैसे एलएचएस लेना है, कैसे प्रूव करना है, ठीक है। और मतलब इसका स्टेप बस हम लोग को, क्योंकि एग्जाम देना है, ठीक है, लिखित वाला एग्जाम होता है, तो हमें इसके स्टेप समझने बहुत जरूरी है। जो सूत्र है साइड साइड में लिखेंगे अगर हम सूत्र को, तो उससे हमें मार्किंग अच्छी मिलेगी, ठीक है। एग्जाम में जब हम लोग लिखने मतलब एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड में, बोर्ड का एग्जाम, तो जो ये हम सूत्र लिख रहे हैं साइड साइड में, इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक है। उससे ही मतलब जिससे जो एग्जामिनर होगा उसको ये समझ में आएगा कि लड़के को चीजें आ रही है, ठीक है, और वो अपने से लगाया है, तो उसका मार्किंग वो अच्छे से देगा। इसलिए आप लोग हर चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है। सवाल जब आप लगा रहे हैं तो कोई भी सूत्र या कुछ भी आ रहा है तो साइड में लिख लीजिए कि हम इस सूत्र से इसका यूज करके लगाए हैं, ठीक है ना। या फिर कोई इसी मतलब कि बीजगणित का कोई सूत्र हो गया या जो भी सूत्र है उसको साइड में लिख लीजिए कि हम इस सूत्र का यूज करके इसको लगाए हैं, ठीक है, ताकि मार्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, फिर दूसरे क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस काश थीटा, और एक और भी क्वेश्चन बना दिया, वहां दिया 1 प्लस काश थीटा, और सबका मान 1, ये सिद्ध करना है, ठीक है, कि इसका मान 1 कैसे होगा। तो वही बात, सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एलएचएस ले लिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, ठीक। अब देखो 1 माइनस कास्ट थीटा, 1 प्लस कास्ट थीटा, यानी एक ये बीजगणित का एक सूत्र रहता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। अगर ऐसा होता है तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, उसी का फॉर्म है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन ए माइनस बी, ए की जगह 1 है और बी की जगह कास्ट थीटा है, ए प्लस बी 1 प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा है ना, इसका सूत्र बताया, जिसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका सूत्र होता है 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए साइन गुणा कोसेक होता है, यानी इन दोनों गुणा करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक। इसका मान 1 हो जाएगा, ये हमारा प्रूव हो गया। और ये लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। सवाल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मतलब टफ नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मैं एक बार को समझ ध्यान दे देंगे, आराम से क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, ठीक। और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान कास स्क्वायर थीटा बराबर -1, ठीक। माइनस कर दिया है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। वही सबसे पहला स्टेप सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है tan स्क्वायर थीटा -1 अपान कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब tan स्क्वायर थीटा ये कर देंगे बराबर 1 बटा का स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान का स्क्वायर सेक होता है, तो 1 अपान कॉस है, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। एक सूत्र आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो ए प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, ए वाला माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस रहबे करेगा, इसका मान 1, ठीक, बराबर यहाँ ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। एल एच एस बराबर आर एच एस,
ठीक है ना, 9 नंबर हो गया। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, किसी भी सवाल में बात, देखिए सवाल में हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है और वही सब है, बस हमें थोड़ा 2-3 सूत्र। देखिए इसमें क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें क्या था 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। चीजें वही है। देखिए अगर मान लो tan को उधर भेजेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का मान अगर यहाँ से निकालना है तो tan स्क्वायर 1 प्लस ए माइनस ए हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सूत्र वही है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और वही अगर मान लीजिए tan का निकालना रहेगा, tan को उधर भेजिए 1 की इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस वही माइनस प्लस का थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंस है। ठीक है, और एक पक्षांतर का। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा ध्यान दे देंगे। ठीक है, देना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, tan थीटा माइनस काट थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें भी वही हाल है। ठीक है ना, इसको देखिए जब दोनों ओर दिया है ना, तो हम दोनों ओर से कोई ले सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं और राइट हैंड साइड से। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो उसको हल करके हमें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाना होगा। ठीक है, वही हाल इधर से होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो इसको हल करके राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो tan थीटा माइनस काट थीटा इसको लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बताए थे कि tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बटा के काश थीटा। ठीक, माइनस काट थीटा लिखते हैं काश थीटा बटा के साइन थीटा। ठीक, अब देखिए एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा और काश थीटा का, तो साइन थीटा और काश थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू काश थीटा। ठीक, अब जब इससे इसमें भाग करेंगे तो काश से काश कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का इसमें गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन से साइन कट जाएगा, काश हो जाएगा, काश काश में गुणा करते हैं काश स्क्वायर थीटा। ठीक, लेकिन हमको देखिए ये तो आ गया, इस इधर लाना है ना, यानी काश को नहीं साइन को चेंज करेंगे अभी इसको, ये लाने के लिए। ठीक है, देखते भी रहेंगे क्या हमें लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर अभी हम बताते क्या होता है 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, फिर माइनस काश स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा तो काश थीटा, तो माइनस काश 2 हो जाएगा, माइनस 2 काश स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू काश थीटा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव, और यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, वो होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। एक और करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। ठीक है, 11 में बोल रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कास क्यू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सॉरी माइनस कास थीटा,
काश बराबर दिया है tan थीटा। ठीक है, यही करना हमें। ठीक है, तो हम वही पहले वही करेंगे LHS। सर LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ ले लिए साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कास क्यू थीटा माइनस कास थीटा। ठीक, देखिए साइन थीटा यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बटा में यहाँ पे देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, कास्ट थीटा इन दोनों में, तो यहाँ कास्ट थीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचा 2 कास स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, ये तो इसको कहते हैं साइन थीटा। अब देखिए 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बटा में कास थीटा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए 1 की जगह फिर वही लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन बंद करेंगे इसको। ठीक है, जब क्वेश्चन टूटेगा दोनों माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा -2 साइन, तो -2 में से इसको घटेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये कास स्क्वायर थीटा प्लस रहेगा, ये प्लस है तो, लेकिन ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस इसमें से घट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बटा कास थीटा यहाँ कर लेंगे। अब देखिए दो कास में से एक कास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, दो कास में से एक कास निकलेगा तो कास स्क्वायर बचेगा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा सूत्र होता है tan थीटा। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देख लीजिए, फिर उसको हम इधर से उधर ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर से आर हो जा रहा है, दिख नहीं रहा होगा सही से। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक, देखिए कुछ नहीं सवाल में है। ठीक है, बस थोड़ा सा सूत्र याद कर लेंगे। ठीक है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, वही लिखे हैं। ठीक है, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला साइन ए प्लस कास ए, साइन ए प्लस कास ए बटा में साइन ए माइनस कास ए प्लस साइन ए माइनस कास ए बटा में साइन ए प्लस कास ए बराबर 2 बटा में साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, यानी इसको हल करके हमको ये लाना है। ठीक है, या इसको हल करके ये लाना है। ठीक है, तो हम लोग इधर से हल करेंगे LHS करके लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे पहले साइन ए प्लस कास ए बटा में साइन ए माइनस कास ए प्लस साइन ए माइनस कास ए बटा में साइन ए
प्लस कास ए। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, वही वाला फार्मूला हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस। तो क्वेश्चन में तो इस सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस का स्क्वायर ए। ठीक, अब इससे इसमें जब भाग करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, लेकिन ये वाला बच जाएगा पोर्शन। तो इससे इसको करेंगे तो इसको होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन ए प्लस कास ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस इससे ये कैंसिल, तो ये वाला बचेगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग गया, तो इसको हल करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कास ए। ठीक, प्लस इसको हल करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कास ए। ठीक है, देखिए वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र जो होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही होता है। इसलिए ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी का स्क्वायर ए माइनस 2 एस बी, 2 साइन ए कास ए हुआ। ठीक है, बटा में साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, देखिए प्लस 2 साइन ए कास ए माइनस 2 तो 1 कट जाएगा। ठीक, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर 1 बटा में साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक एक मिलकर 2 बटा में साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक, एल एच एस बराबर आर एच एस। देखिए बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है। ठीक है, बस पीछे का जो हम लोग पढ़े हैं उसी का थोड़ा सा इसमें अनुप्रयोग करना है। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे दिया था, तो उसको वो हिसाब से करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ए, फिर माइनस 2 साइन ए कास ए, ए प्लस बी का क्या था प्लस वाला। ठीक, इन दोनों का जब एलसीएम लिए तो साइन ए माइनस कास ए, एक क्वेश्चन में जाएगा, दूसरे में यानी वही सूत्र बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, ये वाला ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही चीजें यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और जब इसमें इससे भाग करेंगे तो ये संख्या बचेगी, और इससे भाग करेंगे तो ये बचेगी। ठीक है, तो जब इसमें इससे भाग किए तो ये वाली बचेगी, तो इसका इसमें जब गुणा करें तो इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस इससे इसमें किए तो ये वाली बचेगी, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, मतलब हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जितने अच्छे से हो सके, जितने आसानी भाषा में और जितना आराम से हो सके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम कोई भी समस्या हो या फिर मतलब समझने में या समझाने में या किसी भी प्रकार की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और इस पर कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।